हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सब। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 4, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। आज भाग 3 में बच्चों हम चर्चा करेंगे कोणों के गुणजों के त्रिकोणमितीय फलनों की। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, उसे नोट करना है और बाद में दोहराना भी है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, कोणों के गुणज के त्रिकोणमितीय फलन हमें आज की कक्षा में पढ़ना है। माना कि बच्चों, माना कि ए क्या है, कोई भी एक कोण है, तब इसके गुणजों, कोण ए के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 2a 3a 4a आदि के त्रिकोणमितीय फलनों को बच्चों कोण ए के त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित किया जा सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोणों के गुणजों के सूत्र कहते हैं। बच्चों क्या कहेंगे, कोणों के गुणजों के सूत्र। देखिए, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज की कक्षा में। मान लीजिए ए क्या है, कोई भी एक कोण है, तो इसके गुणज क्या हो जाएंगे, इसके गुणज हो जाएंगे 2a 3a इत्यादि। हमें 2a और 3a पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है बच्चों। हम 2a और 3a वाले ही फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। कोण ए के त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, है ना, कोट ए, सेक ए, ये सब क्या होंगे, कोण ए के त्रिकोणमितीय फलन। और इसके गुणजों यानी 2a और 3a के त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएंगे बच्चों, जैसे कि साइन 2a, साइन 3a, कोस 2a, कोस 3a, टेन 2a और टेन 3a। ये कोण ए के गुणजों के त्रिकोणमितीय फलन है। ये तो 2a के त्रिकोणमितीय फलन है, ये 3a के त्रिकोणमितीय फलन है। इन गुणजों के त्रिकोणमितीय फलनों को बच्चों संबंधित किया जा सकता है कोण ए के त्रिकोणमितीय फलनों से। कैसे, आइए चर्चा करते हैं एक एक करके बच्चों। सबसे पहले 2 गुणा ए के त्रिकोणमितीय फलन ए के रूप में देखिए कैसे लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों साइन 2a को हम लिखेंगे साइन ए, कोस ए और टेन ए के रूप में। साइन 2a को हम साइन ए, कोस ए और टेन ए के पदों में व्यक्त करेंगे बच्चों। कैसे, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी हमें पता है, योग तथा अंतर के सूत्र हमने पढ़े हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है कि नहीं। यदि हम बच्चों b बराबर क्या ले ले, b बराबर भी a ले ले, तब देखिए साइन b की जगह क्या ले ले, a ले ले, तो साइन a प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस ए बराबर साइन ए, कोस b की जगह कोस a हो जाएगा, कोस a और साइन b की जगह साइन b की जगह क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। साइन ए कोस ए और साइन ए कोस ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए। तो यहां से हम पहुंच चुके हैं बच्चों, साइन 2a को संबंधित कर दिया है हमने साइन ए और कोस ए से। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए। याद रह जाएगा ना। अब देखो साइन 2a को टेन ए के पदों में कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्योंकि आपको पता चल गया है कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए, है ना। हमें इसको टेन के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन को टेन के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं बच्चों, साइन अपॉन, साइन को अगर आपको टेन बनाना है तो साइन में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, कोस का डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा ना। तो यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 साइन ए अपॉन कोस ए लगा रहा हूं। तो अपॉन में कोस ए लगाया है यानी कोस ए का भाग दिया है, तो हमें कोस ए से गुणा भी करना पड़ेगा, और ये कोस ए पहले से था तो यहाँ कोस स्क्वायर ए लिख दूं, ऐसा कर सकता हूं। फिर देखिए बच्चों, कोस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अपॉन कोस, तो क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों सेक स्क्वायर ए। कोस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है।
तो कोस स्क्वायर ए की जगह आप लिख देंगे, क्योंकि कोस ए बराबर होता है 1/सेक ए, इसलिए बच्चों कोस स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। और फिर इसे आप लिख सकते हैं, देखो ये 2 tan a, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 + tan² लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 + tan² ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ी थी, वहां पर ये भी हमने सीखा था। तो देखिए sin 2a को हमने संबंधित कर दिया किससे, tan a से। तो sin 2a को हमने sin a और cos a के पदों में लिखा इस प्रकार से, और sin 2a को हमने tan a के पदों में लिखा इस प्रकार से। तो ये दोनों सूत्र अब आपको क्लियर हो जाने चाहिए। कौन से दो सूत्रों की बात कर रहा हूं, देखिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए। sin 2a बराबर क्या होता है, एक तो 2 sin a cos a, और इसे ही हम लिख सकते हैं 2 tan a/1 + tan² बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर देखिए आगे बच्चों, बी कोस 2a को अब हम sin a cos a और tan a के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं योग तथा अंतर के सूत्र हमने पढ़े हैं। तो कोस a + b बराबर क्या होता है, वो होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, होता है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, आप b की जगह a ले लीजिए। यदि b बराबर a हो, तब देखिए बच्चों, तब कोस a + b तो क्या हो जाएगा, a + a बराबर हो जाएगा कोस a माइनस साइन a हो जाएगा कि नहीं। यानी कि बच्चों कोस 2a बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये कोस 2a को हमने लिख दिया कोस a और साइन a के पदों में, ठीक है। फिर देखिए, क्योंकि बच्चों हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से कोस 2a बराबर क्या हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हो, 1 - कोस स्क्वायर a लिख सकते हो कि नहीं। तो यहां से ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a -1 प्लस कोस स्क्वायर a, और ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर a -1। कोस 2a बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a -1। कोस 2a को हमने संबंधित कर दिया कोस a से। इसी प्रकार बच्चों कोस 2a को हम लिख सकते हैं। देखो कोस 2a क्या होता है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं। अभी अपन ने सिद्ध किया है कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर आप कोस स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर a, और ये माइनस में साइन स्क्वायर a। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर a। कोस 2a का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। कोस 2a बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a बच्चों। कोस 2a को हमने कोस ए और साइन ए के पदों में लिख दिया। कोस 2a को बच्चों हमने कोस ए के पदों में लिख दिया। कोस 2a को हमने साइन ए के पदों में लिख दिया। अब हम कोस 2a को टेन ए के पदों में लिखेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि बच्चों हमें पता है कोस 2a बराबर क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं। यहां से आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए का डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को डिवाइड हमने कर दिया कोस स्क्वायर ए से, और मल्टीप्लाई भी कर दिया कोस स्क्वायर ए से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चों साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, और हमें कोस 2a को टेन ए के पदों में लाना है। तो यहां से देखिए अलग अलग भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 -
साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये कोस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस ए बराबर क्या होता है 1/सेक ए होता है। संबंध सूत्रों की चर्चा हमने की थी बच्चों पिछले अध्याय में। तो यहां से ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में क्या है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 + tan² ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से कोस 2a का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया है 1 - tan² ए/1 + tan² इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोस 2a बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर ए -1 के, ये बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और ये बराबर होता है 1 - tan² ए अपॉन 1 + tan² ए। क्लियर? ये बातें क्लियर हो गई आपको? चलिए तो फिर आगे अब हम tan2a को tan a के रूप में व्यक्त करेंगे। बच्चों आपको पता है tan a + b बराबर क्या होता है योग वाला सूत्र, ये होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b होता है कि नहीं। अब अगर अब बच्चों क्या ले ले b बराबर a ले लें, यदि बच्चों हम क्या लें b बराबर a ले ए हो, तो बच्चों तो देखो tan a + a तो कितना हो जाएगा tan2a हो जाएगा ना, b की जगह a लोगे तो a + a तो 2a हो जाएगा, बराबर tan a + tan a अपॉन 1 - tan a इंटू tan a, यानी कि ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 - tan² a, ये हो जाएगा tan2a का फॉर्मूला बच्चों। tan2a को आप tan a से इस प्रकार से संबंधित कर सकते हैं। तो 2 × a 2a वाले सूत्र हमारे पास आ गए, साइन ए के भी कोस ए के भी और tan a के पदों में भी हम उनको लिख सकते हैं। sin2a cos2a और tan2a के सूत्र बच्चों अब हमें याद हो जाने चाहिए। चलिए तो अब हम 3a के सूत्रों की बात करते हैं। 3a के त्रिकोणमितीय फलन a के रूप में हम बात करेंगे बच्चों। देखिए साइन 3a को साइन a के रूप में कैसे लिखेंगे, वही बच्चों आप जानते हैं साइन a + b बराबर क्या होता है, ये होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, होता है कि नहीं। अब आप b की जगह सोचिए बच्चों, यदि b बराबर हम क्या लें 2a लें, तो अगर b बराबर 2a हो तो देखो साइन a + b की जगह क्या हो जाएगा a + 2a, b की जगह क्या रखना है 2a, तो ये हो जाएगा साइन a कोस 2a प्लस कोस a साइन 2a, है ना। a और 2a कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो साइन 3a बराबर देखिए बच्चों साइन a, हमें क्या करना है बच्चों साइन a के पदों में लाना है, साइन 3a को साइन a के पदों में लाना है। तो कोस 2a को साइन a के पदों में क्या लिखते हैं, अभी हमने पढ़ा, इसको लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कोस ए, और साइन 2a को आप a के पदों में कैसे लिखते हैं 2 साइन ए कोस ए लिखते हैं कि नहीं। यहां से बच्चों फिर देखिए साइन 3a बराबर क्या आएगा, साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन ए -2 साइन क्यूब ए हो जाएगा, क्या एक से मल्टीप्लाई करो तो साइन ए -2 साइन स्क्वायर से साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब ए हो जाएगा, प्लस बच्चों प्लस कोस ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2
साइन ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, देखो ये कोस ए इस कोस ए से मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 2 साइन ए है ही, तो 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमें तो कोस ए नहीं चाहिए, तो कोस ए को हम साइन ए के पदों में क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए को चेंज करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए फिर आगे ये हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। 2 साइन ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए और 2 साइन ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन ए, और माइनस का 2 साइन क्यूब ए, माइनस का 2 साइन क्यूब ए क्या हो जाएगा, माइनस में 4 साइन क्यूब ए। तो ये किसके बराबर है, साइन 3a के बराबर है, और साइन 3a को हमने साइन a के पदों में लिख दिया है बच्चों। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। याद रह जाएगा ना सूत्र। चलिए तो फिर आगे, अब हम कोस 3a को कोस a के पदों में लिखेंगे। तरीका अपना वही है बच्चों, तरीका वही है। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखिए। कोस a प्लस बी क्या होता है, ये होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, होता है कि नहीं। अब आप b की जगह क्या रख दे, 2a रख दे, तो हम लिखेंगे यदि b बराबर 2a हो तो बच्चों ये तो b की जगह 2a लिखोगे तो ये तो हो जाएगा a प्लस 2a कोस a प्लस 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस a कोस 2a माइनस साइन a साइन 2a। अब साइन 2a और कोस 2a के सूत्र भी आपको पता है बच्चों, तो यहां से देखिए कोस 3a बराबर हो जाएगा कोस ए, कोस 2a को कोस a के पदों में क्या लिखते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 लिखते हैं, माइनस साइन ए, साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए कोस ए। यहां से ये आपको मिल जाएगा, देखो बच्चों कोस ए को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए आ जाएगा, माइनस साइन ए को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए कोस ए। अब आपको चाहिए सब सारी कहानी किसमें, कोस ए के पदों में, तो साइन स्क्वायर ए को जगह आप लिख दीजिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बच्चों, और ये आपके पास हो जाएगा यहां से कोस 3a इज इक्वल टू, देखिए 2 कोस क्यूब ए, 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस कोस ए बच्चों माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, कोस ए है। मल्टीप्लाई में क्या है, कोस ए है। तो यहां से कोस 3a बराबर 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस 2 कोस ए माइनस 2 कोस ए को 1 से गुण मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 कोस ए आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब ए हो जाएगा। 2 कोस क्यूब ए और 2 कोस क्यूब ए कितना हो जाएगा बच्चों, 4 कोस क्यूब ए हो जाएगा, माइनस का कोस ए और माइनस का 2 कोस ए हो जाएगा, माइनस का 3 कोस ए। ये हो जाएगा कोस 3a का फॉर्मूला बच्चों। कोस 3a बराबर हो जाएगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। इसी तरीके से बच्चों हम tan 3a का सूत्र भी बना सकते हैं। देखिए कैसे,
tan 3a को tan a के रूप में कैसे लिखेंगे? वही हमारे पास योग वाला सूत्र tan a प्लस b बराबर क्या होता है? ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है कि नहीं? इसे बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं tan a प्लस 2a, b की जगह हम क्या ले ले? 2a ले ले तो यदि b बराबर 2a हो तो बच्चों हम tan a प्लस 2a को लिख सकते हैं tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan 2a। अब tan 2a का सूत्र भी आपको पता है बच्चों, tan 2a बराबर क्या होता है? वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये मान आप यहाँ रख देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। tan a प्लस 2a तो हो गया tan 3a बराबर tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये tan 2a की जगह रख दिया अपॉन 1 माइनस tan a और tan 2a की जगह लिखेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, थोड़ा हल कीजिए बच्चों यहाँ से तो फिर यह आ जाएगा tan 3a बराबर, देखो एलसीएम में तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना? ये tan a से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यह जाएगा tan a माइनस tan क्यूब a प्लस बच्चों क्या 2 tan a, ये तो आ जाएगा अंश में। और हर में देखो एलसीएम क्या आएगा? वही 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस बच्चों देखो 2 tan a को tan a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan स्क्वायर a। डिनोमिनेटर सेम है बच्चों अंश में और हर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये फाइनली आपके पास आ जाएगा, देखिए tan 3a बराबर, tan 3a बराबर क्या आ जाएगा? देखो tan a और 2 tan a कितना हो जाएगा? 3 tan a, ये आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है और माइनस का 2 tan स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? माइनस का 3 tan स्क्वायर ए। इस तरीके से आप tan 3a का सूत्र लिख सकते हैं बच्चों। tan 3a का सूत्र, tan 3a का सूत्र इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया कि 2a के सूत्र क्या होंगे और 3a के सूत्र क्या होंगे? आइए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं ताकि सूत्र आपको आसानी से याद हो जाए। पहले हम 2a वाले सूत्रों की चर्चा करते हैं। तो साइन 2a का एक ही सूत्र है बच्चों, 2 साइन ए कोस ए। कोस 2a के बहुत सारे सूत्र है। पहला तो क्या? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर tan 2a के फॉर्मूले देखो। tan 2a बराबर क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। उसके अलावा बच्चों 2a में साइन 2a को और कोस 2a को हमने tan a के पदों में भी तो लिखा था। साइन 2a का tan a के पदों में क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और कोस 2a का क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये बातें आपको समझ में आई। 2a वाले सूत्रों के नाम से हम इनको जानेंगे बच्चों। और फिर देखिए 3a वाले सूत्र। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4
साइन क्यूब ए, और बच्चों कोस 3a बराबर होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। क्लियर हो गई बात? तो ये सूत्र 3a और 2a वाले आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा बच्चों आप और क्या क्या बातें याद रखेंगे, देखिए पहले तो एक बात आप याद रखेंगे कि क्योंकि कोस 2a बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, इसलिए यहां से आज के बाद आप याद रखेंगे कोस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं, ये -1 इधर आ जाएगा तो ये 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। ये भी आपको याद रखना है, कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। और बच्चों कोस 2a का हमारे पास सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। तो ये साइन स्क्वायर ए का ये सूत्र भी आप याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा आपको पता है बच्चों, क्योंकि कोस 3a का सूत्र क्या है, कोस 3a का सूत्र है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, तो यहां से आप कोस क्यूब ए की वैल्यू याद रखेंगे। कोस क्यूब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का 3 कोस ए इधर आके जुड़ जाएगा, तो 3 कोस ए जुड़ जाएगा किसमें, कोस 3a में, और ये क्यूब के साथ जो 4 मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में चला जाएगा। तो कोस क्यूब ए की वैल्यू आप याद रखेंगे, तथा साइन क्यूब ए की वैल्यू भी याद रखेंगे, क्योंकि साइन 3a बराबर क्या है बच्चों, ये है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो यहां से साइन क्यूब ए की वैल्यू हो जाएगी 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4 बच्चों। तो जहां कहीं प्रश्न में कोस क्यूब ए दिखे और साइन क्यूब ए दिखे तो आपको ये दोनों सूत्र याद आने चाहिए बच्चों। क्लियर हो गई बात? चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे, और अब देखिए बच्चों हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 9 को। अगर सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए ना तो ये उदाहरण आप आसानी से समझ पाएंगे, इनके हलों को आप आसानी से समझ पाएंगे और खुद से भी हल कर पाएंगे बच्चों। देखिए हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a बराबर क्या होता है, टेन ए होता है। तो बहुत आसान है, देखिए बच्चों सॉल्यूशन LHS क्या है, LHS बराबर है साइन 2a अपॉन अपॉन 1 प्लस कोस 2a। तो साफ दिख रहा है 2a, तो 2a वाले सूत्र लगा दीजिए। साइन 2a बराबर होता है बच्चों, देखिए साइन 2a होता है 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a का सूत्र लगा दिया 2 साइन ए कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस 2a के बहुत सारे सूत्र है लेकिन कौन से वाला लगाएं, तो जरा देखिए टेन ए में क्या होता है, टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, तो अपॉन में कोस ए चाहिए, तो कोस ए के पदों में क्या होता है, कोस 2a का फॉर्मूला वो होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये +1 और ये -1 बच्चों कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ गया 2 साइन ए कोस ए अपॉन में 2 कोस स्क्वायर ए, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस कोस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है बच्चों, ये होता है टेन ए, और यही हमें क्या दे रखा है, आरएचएस में दे रखा है। इसलिए इसलिए आप बोलेंगे एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस, और इस प्रकार से आप सिद्ध कर देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। देखो एलएचएस साइन 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a था, इसको हमने हल किया तो क्या आ गया, टेन ए आ गया, यही तो क्या है, आरएचएस है, तो हम लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। सूत्र आपको याद करने ही करने हैं बच्चों, आप जब याद कर लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। और जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो हर एक सूत्र को याद करें ताकि आपको बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, सूत्र आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए अगला
उदाहरण संख्या 10 की चर्चा करते हैं। यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस 10a बराबर 2 कोट 2a। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं बच्चों। LHS बराबर आपको दे रखा है कोट ए माइनस 10a। कोट ए की जगह आप लिख सकते हैं 1/10a लिख सकते हैं, माइनस क्या है 10a है। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में क्या 10a। एलसीएम ले लिया ना, 1 अपॉन अपॉन 1 लगा के 10a एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। जिसको बच्चों हम लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने? क्योंकि बच्चों याद कीजिए 10 2a का सूत्र देखिए, आरएचएस को देखिए थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर 2 कोट 2a लिखा हुआ है, तो यानी कि 2 अपॉन में 10 2a लिखा हुआ है ना। कोट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। तो इसको जब मैंने देखा तो यहाँ इस तरीके के मेरे नजर आया, ये कोट 2a को मैंने 10 2a के पदों में बदल के देखा तो ये 2 अपॉन में 10 2a है, और 10 2a का मतलब हो गया 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 से। बात वो कि वो रहेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा 2 अपॉन 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, जो कि क्या होगा बच्चों, जो कि हो जाएगा 2 अपॉन 10 2a, जिसको हम लिख देंगे 2 कोट 2a। और यही क्या है आरएचएस। तो जब भी आप सिद्ध करें आरएचएस को थोड़ा माइंड में रखें। अगर आप आरएचएस को माइंड में रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, और यहां से अगली स्टेप ये आपको फिर इस स्टेप से इस स्टेप से इस स्टेप में पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इस प्रकार से आप सिद्ध कर दीजिएगा और अंत में लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे अब उदाहरण संख्या 11 की चर्चा करते हैं। हमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। याद कीजिए मैंने आपको कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए के मान बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर आपको कोस स्क्वायर दिख रहा है, तो आप जानते हैं क्योंकि कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। इसलिए इसलिए बच्चों कोस स्क्वायर पाई बाई 8 बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा कोस 1 प्लस कोस पाई बाई 4 बटे 2। 2 से इस 8 को काट दिया तो पाई बाई 4 बच गया। कोस पाई बाई 4 यानी कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर पाई बाई 8 का मान हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 के बटे में 2, यानी कि कोस स्क्वायर पाई बाई 8 का मान हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2√2 बच्चों, है ना। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। तथा बच्चों इसी प्रकार कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 इंटू 3 पाई बाई 8 अपॉन में कितना 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 4 अपॉन में कितना 2 बच्चों। ठीक है, कोस 3 पाई बाई 4 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस पाई माइनस पाई बाई 4 आप लिख देंगे, अपॉन में कितना है 2 है। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 4 अपॉन में कितना
2 कोस पाई बाई 4 का मान रख दीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√2/2, जिसे आप लिख सकते हैं √2 माइनस 1/2√2 बच्चों। यहाँ से आपने मान निकाल लिया कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का कितना आ गया, √2 माइनस 1/2√2। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2 बच्चों, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। हमें 1 और 2 का टोटल ही तो चाहिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर, देखिए अतः अतः कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बराबर हो जाएगा √2 प्लस 1/2√2 प्लस √2 माइनस 1/2√2। ये हो जाएगा, देखो प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, 2√2 अपॉन में 2√2 कितना आ जाएगा, 1। ये आ जाएगा बच्चों 1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर लीजिएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको याद रखना है कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोस 2a/2। ठीक है, चलिए तो फिर आगे अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्या 12, हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर होता है 10 पाई/4 प्लस a/2। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ LHS बराबर क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और RHS को अगर आप देखेंगे तो यहाँ a नहीं है, a/2 है, इसका मतलब इसका आधा है। ध्यान दीजिएगा, जब हमने 2a वाले कोणों की चर्चा की थी तो 2a का आधा a आगे रहता था। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चों हमें पता है कोस 2a बराबर होता है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, इसलिए कोस ए बराबर देखो क्या हो जाएगा, 2a की जगह a रखोगे तो a की जगह कितना आएगा, a/2 आएगा, इसका आधा। देखो 2a का आधा a था, तो a का आधा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, तथा बच्चों आपको पता है साइन 2a बराबर क्या होता है, ये होता है 2 साइन a कोस ए, इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए साइन ए बराबर हो जाएगा 2 साइन a/2 कोस a/2 बच्चों। ठीक है, फिर देखिए, इसलिए अगर आपको ये पता है तो फिर LHS बराबर आप लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए कोस 2a की जगह तो आप लिख दीजिएगा, कोस 2a यानी कोस a की जगह तो आप लिख दीजिएगा, कोस a की जगह तो आप लिख दीजिएगा बच्चों कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। और बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखो 1 की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, a/2 ले लेता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 लिख सकता हूँ ना, माइनस साइन ए है तो साइन ए की जगह आप लिख दीजिएगा 2 साइन a/2, 2 साइन a/2 कोस a/2 बच्चों। क्लियर, अब देखो ऊपर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो आप एक बार तो प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोस a/2 प्लस साइन a/2 इंटू कोस a/2 माइनस साइन a/2 अपॉन में देखिए बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। ये एक बार कट जाएगा, क्या स्क्वायर के इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, देखिए
कोस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपॉन में कोस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू। कहानी हमें किस में चाहिए? आरएचएस को जरा ध्यान में रखिए, कहानी हमें टेन में चाहिए। टेन का बनता है साइन अपॉन कोस करने से। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब अंश और हर में कोस ए बाई टू का भाग लगा दूंगा, क्योंकि साइन अपॉन कोस मुझे चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं अंश तथा हर में कोस ए बाई टू का भाग देने पर, जब हम भाग देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा, देखो एक प्लस साइन ए बाई टू बटे कोस ए बाई टू क्या हो जाएगा, टेन ए बाई टू हो जाएगा। और ये वन माइनस टेन ए बाई टू हो जाएगा। वन की जगह आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर। इसे आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर प्लस टेन ए बाई टू अपॉन में वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन ए बाई टू, है ना। वन की जगह टेन पाई बाई फोर, टेन 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। और इसको मैंने एक से गुणा कर दिया टेन ए बाई टू को टेन पाई बाई फोर से, ताकि बच्चों ये आपके पास मिल जाए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। क्या होता है ये, टेन ए प्लस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा टेन ए की जगह कितना है पाई बाई फोर प्लस बी की जगह कितना है ए बाई टू। और यही क्या है बच्चों, आर एच एस है। तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कोस टू ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू बच्चों। और इसी तरीके से साइन टू ए बराबर क्या होता है, टू साइन ए कोस ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। इन मानों को हमने एलएचएस में रख दिया, हमें मिल गया बच्चों कोस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू। लेकिन हमें कहानी टेन में चाहिए, तो सारी अंश और हर में हम कोस का भाग लगा देंगे, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। तो वहां से आपके पास आ जाएगा वन प्लस टेन ए बाई टू अपॉन वन माइनस टेन ए बाई टू। वन की जगह आप टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, ताकि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी बन जाए, जो कि क्या होता है, टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है। यहाँ से हमने लिख दिया टेन ए प्लस बी, जो क्या है आरएचएस में है। ए की जगह पाई बाई फोर और बी की जगह कितना है बच्चों, ए बाई टू है। ए की जगह पाई बाई फोर है, बी की जगह कितना है, ए बाई टू है। तो ए प्लस बी की जगह हो जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस ए बाई टू। यही तो आरएचएस है। इस तरीके से आप सिद्ध कर देंगे। क्लियर। चलिए तो फिर आगे उदाहरण संख्या 3 पे आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन एल्फा साइन पाई बाई थ्री प्लस एल्फा साइन पाई बाई थ्री माइनस एल्फा इज इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3 एल्फा। तो जरा इस पर ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आपको ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दिख रहा है क्या? ए की जगह क्या है पाई बाई थ्री, बी की जगह क्या है अल्फा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर बी। ये सूत्र हमने पढ़ा था पिछले भाग में। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे, सॉल्यूशन में आप लिखिए LHS। LHS आपको क्या दे रखा है, साइन अल्फा साइन पाई बाई थ्री प्लस अल्फा साइन पाई बाई थ्री माइनस अल्फा। क्योंकि बच्चों हमें पता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसलिए 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 LHS बराबर हो जाएगा साइन एल्फा तो अपनी जगह, और ये देखिए बच्चों साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर देखिए आगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन पाई बाई थ्री, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ जाएगा बच्चों साइन अल्फा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 साइन अल्फा बटे 4 माइनस साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा 4, या जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। और 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा कितना हो जाएगा साइन 3 अल्फा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों आपको पता है साइन 3a का सूत्र, साइन 3a का सूत्र आपको पता है, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसलिए इसलिए LHS बराबर आ जाएगा 1/4। ये बटे में 4 तो है ही, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा क्या हो जाएगा साइन 3 अल्फा हो जाएगा, जो कि क्या है बच्चों RHS है। इस तरीके से आप सिद्ध कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी है, आपको एक तो ये सूत्र पता होना चाहिए, और एक बच्चों आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। अगर साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी और साइन 3a के सूत्र आपको पता है बच्चों, तो इस उदाहरण को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हर एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए नोट करिए कीजिए बच्चों, और फिर बाद में बिना देखे जरूर हल कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने आप से हल नहीं करेंगे तो फिर आप बाद में भूल जाएंगे, और आप सीखे सिखाए कंसेप्ट को भूल कर एक बड़ी हानि कर लेंगे खुद की। चलिए आगे अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्या 14। सिद्ध कीजिए कि कोस क्यूब ए साइन 3a प्लस साइन क्यूब ए कोस 3a बराबर होता है 3/4 साइन 4a। तो याद कीजिए कोस क्यूब ए के लिए और साइन क्यूब ए के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे क्या? यहाँ पर आपको क्यूब दिख गया तो उन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे और आसानी से हम सिद्ध कर लेंगे बच्चों। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ LHS आपको दे रखा है कोस क्यूब ए साइन 3a प्लस साइन क्यूब ए कोस 3a। क्योंकि बच्चों हमें पता है कोस क्यूब ए बराबर क्या होता है, ये होता है 3 कोस ए प्लस कोस 3a/4 तथा साइन क्यूब ए बराबर क्या होता है, ये होता है 3 साइन ए माइनस साइन 3a/4। इसलिए बच्चों LHS में आप इनके मान रखेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा, अतः LHS बराबर हो जाएगा, देखो कोस क्यूब ए की जगह हम कोस क्यूब ए का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 3 कोस ए प्लस कोस 3a गुणा में क्या है बच्चों, गुणा में है साइन 3a, गुणा में है साइन 3a प्लस प्लस देखिए साइन क्यूब ए का मान रखेंगे तो 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a, और गुणा में क्या है, इसके गुणा में क्या चल रहा है कोस 3a चल रहा है, तो ये कोस 3a ये हो जाएगा LHS। आपने कोस क्यूब ए और साइन क्यूब ए के मान रख दिए तो यहां से आपको मिल जाएगा, देखो 1/4 उभयनिष्ठ ले लीजिए। देखिए को साइन 3a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोस ए साइन 3a प्लस कोस 3a साइन 3a प्लस बच्चों प्लस 3 साइन ए को कोस 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन ए कोस 3a आएगा माइनस कोस 3a को साइन 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 3a साइन 3a आएगा। ठीक है, अब ये देखिए कोस 3a साइन 3a कोस 3a साइन 3a कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का है, और 3 आप उभयनिष्ठ ले लीजिए तो ये 3/4 और अंदर बचेगा कोस ए साइन 3a प्लस
साइन ए कोस 3a, यहां देखिए साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी है क्या? तो ये साइन ए प्लस बी की फॉर्म में है क्या? जरा इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो 3/4, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 3a कोस ए, साइन 3a कोस ए प्लस प्लस कोस 3a साइन ए, कोस 3a साइन ए, यही तो लिखा है। लेकिन बच्चों ये क्या है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ए की जगह कितना है 3a है और बी की जगह कितना है a, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 साइन ए प्लस बी, यानी कि आ जाएगा 3/4 साइन 4a, और यही क्या है? RHS है। इस प्रकार से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों अब आगे अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 15। इसमें आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि कोस क्यूब π/9 प्लस साइन क्यूब π/18 इक्वल टू होता है 3/4 कोस π/9 प्लस साइन π/18। तो यहां पर भी आपको क्यूब वाली चीज दिख रही है, तो क्यूब वाले कोस क्यूब और साइन क्यूब वाले सूत्र हम काम में लेंगे बच्चों। देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि कोस क्यूब ए बराबर क्या होता है? ये होता है 1/4 3 कोस ए प्लस कोस 3a, तथा साइन क्यूब ए बराबर होता है 1/4 3 साइन ए प्लस प्लस नहीं बच्चों माइनस साइन 3a, है ना? ऐसा होता है। इसलिए इसलिए बच्चों देखो कोस क्यूब π/9 बराबर हो जाएगा 1/4 3 कोस ए की जगह π/9 प्लस कोस π/3, क्योंकि इस 3 से π/9 को गुणा करेंगे तो π/3 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों। देखिए इसलिए कोस क्यूब π/9 बराबर आ जाएगा 3/4 कोस π/9 प्लस प्लस बच्चों देखिए कोस π/3 का मान कितना होता है? कोस π/3 का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 को 1/4 से गुणा करोगे तो 1/8 आ जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा 1/8। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। तथा देखिए साइन क्यूब π/18 ये बराबर हो जाएगा 1/4 3 साइन π/18 प्लस प्लस की माइनस बच्चों माइनस साइन 3a, तो 3a यानी कि a को 3 π/18 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? π/6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास देखो 3/4 साइन π/18 माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? π/6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसको 1/4 से गुणा करोगे तो माइनस का 1/8। ये हो जाएगा समीकरण संख्या 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण समीकरण 2 से बच्चों आपके पास आ जाएगा कोस क्यूब π/9 प्लस साइन क्यूब π/18 इक्वल टू 3/4 कोस π/9 प्लस साइन π/18, हैंस प्रूव। बच्चों यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो ये प्लस का 1/8 माइनस का 1/8 तो कैंसिल हो जाएगा, 3/4 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो π/18 बच्चों ये कितना है? π/18 है, π/18 3/4 कॉमन ले लेंगे तो कोस π/9 प्लस साइन π/18 आपके पास बन जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप सिद्ध कर दीजिए। फिर देखिए बच्चों अब आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय फलन किसके? अपवर्तक कोणों के बच्चों।
हमने अभी तक किसकी चर्चा की थी? कोणों के गुणजों की त्रिकोणमितीय फलनों की बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे अपवर्तक कोणों की। ये अपवर्तक क्या होते हैं? देखो, अगर आप कोण ए के गुणज चाहिए आपको तो 2a 3a ये इसके क्या होते हैं? गुणज। और इसका जस्ट उल्टा, यहाँ आप 2 और 3 से गुणा कर रहे थे, अगर आप a में 2 का या 3 का या 4 का भाग लगाते हैं बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो a/2 a/3 a/4 ये मिल रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कोण ए के अपवर्तक बच्चों। कोण a/2 a/3 a/4 आदि कोण ए के क्या कहलाते हैं? अपवर्तक कोण कहलाते हैं। और इन्हीं के लिए हमें त्रिकोणमितीय फलनों की चर्चा करनी है बच्चों। तो देखिए, आप जानते हैं बच्चों, देखिए कोस 2a बराबर क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर a -1 होता है। अगर आपको ए की जगह a/2 लेना है तो 2a की जगह क्या लेना पड़ेगा? a लेना पड़ेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कोस a बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a/2 -1। यहां से आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a/2 बराबर 1 प्लस कोस a अपॉन 2। और बच्चों कोस a/2 आप लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट ऑफ, दोनों और वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस कोस a अपॉन 2, है ना। ये कोण a का अपवर्तक a/2, कोण a/2 के लिए कोस, आपके पास कोस फलन आपके पास आ गया। कोस a/2 क्या होता है? प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कोस a/2 होता है बच्चों, ठीक है ना। कोस a/2 बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कोस a होल अपॉन 2 बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आप जानते हैं कोस 2a बराबर क्या होता है? कोस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसलिए कोस a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। और यहां से जब आप साइन a/2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस a होल अपॉन 2 बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि कोस 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से कोस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। और यहाँ से अगर आप टेन a/2 निकालेंगे बच्चों तो यहाँ से टेन a/2 आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस a बटे 1 प्लस कोस a। तो बच्चों अब आप कोण a के अपवर्तक कोण a/2 के लिए त्रिकोणमितीय फलन परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन a/2 तो होता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस a होल अपॉन 2। कोस a/2 होता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कोस a होल अपॉन 2। और टेन a/2 होता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस a होल अपॉन 1 प्लस कोस a बच्चों, ठीक है। इस पर कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, चलिए उनकी चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह दिए गए हैं, तो कौन सा प्लस का चिन्ह लेंगे या माइनस का चिन्ह लेंगे, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हुए चलते हैं। हम धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह में से कोई भी चिन्ह चुन सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि a/2 का मान, a/2 के मान के लिए फलन का संगत मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो कोण a/2 जिस चतुर्थांश में होगा उस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस का चिन्ह लेंगे बच्चों। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक का है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और अगर थीटा 90 से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा होता है, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश का अगर थीटा है तो केवल टेन थीटा और कोट थीटा धनात्मक होते हैं, अन्य चारों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं।
और चतुर्थ क्वाड्रेंट का अगर थीटा है बच्चों, थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो कोस थीटा और सेक थीटा के अलावा जो चारों हैं त्रिकोणमितीय फलन वो ऋणात्मक होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो a/2 का मान जिस चतुर्थांश में है उसके संगत हम मान चिन्ह लेंगे बच्चों। धनात्मक है तो धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेंगे। ये तीनों सूत्र आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए बच्चों। चलिए आगे अब बढ़ते हैं और हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 16 को। यहां पर हमसे कहा गया है साइन माइनस में π/8 और कोस माइनस π/8 के मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस π/8 का मतलब हो गया 180 डिग्री बटे 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और कितना बच गया, 2 बच गया 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो लगभग 22.5 डिग्री। लेकिन कैसा, ऋणात्मक कोण का मतलब होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज मत नापिए। कैसे नापिए, क्लॉकवाइज। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में साइन तो क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चों, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंग हम चिन्ह काम में लेंगे। तो देखिए हल में आप लिखिएगा, क्योंकि साइन a/2 बराबर क्या होता है, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस ए अपॉन 2 होता है कि नहीं। इसलिए साइन -π/8 ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस रूट में कोस 1 माइनस कोस ए, यानी इसका डबल। इसका डबल कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करके सोचोगे तो π/4 अपॉन 2 ये आ जाएगा। माइनस रूट में देखो 1-1/√2 ये हो जाएगा माइनस में √2 -1/2√2 बच्चों। आप चाहें तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास देखो साइन -π/8 बराबर माइनस रूट ऑफ देखिए √2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √2 आएगा और बटे में कितना आएगा, 4। तो यानी कि ये माइनस में √2 माइनस √2 बटे कितना, 2। 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से आप साइन -π/8 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कोस -π/8 जो कि क्या होगा, धनात्मक होगा, और क्या होगा, 1 प्लस कोस π/4 अपॉन 2। क्यों होगा बच्चों ये, क्योंकि बच्चों आपको पता है, कोस a/2 बराबर होता है प्लस माइनस √1 प्लस कोस a अपॉन 2। तो a/2 का डबल यानी कि 2 गुणा a/2 अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने -π/8 का डबल लिख दिया है π/4, और ये आपके पास आ जाएगा। देखो अभी हमने इस कैलकुलेशन को किया है 1 + 1/√2/2। सिर्फ चिन्ह का तो अंतर है, अंदर वाले साइन का ही तो अंतर है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस में √2 + √2/2। ये किसका माना जाएगा, कोस -π/8 का। ठीक है ना, माइनस में नहीं बच्चों, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, धनात्मक है। चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से आप ये मान ज्ञात कर सकते हैं, बच्चों। बस आप फॉर्मूले याद कर लीजिए और उनको अप्लाई करना सीख लीजिए, हल कीजिए बार बार सवालों को, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से अभ्यास करेंगे बच्चों तो आपके अंदर परिपक्वता भी आ जाएगी, आसानी से आप हल कर पाएंगे। चलिए फिर आगे उदाहरण संख्या 17 बच्चों, देखिए क्या कहा गया है। यदि कोस ए बराबर 7/25 और कोण ए जो है बड़ा है 3π/2 से, यानी कि 270 डिग्री से बड़ा है कोण ए, और 2π से छोटा है यानी 360 डिग्री से
बच्चों क्या है, छोटा है। इसका मतलब ए जो है बच्चों चतुर्थ चतुर्थांश का कोण है। ए कौन से चतुर्थांश का है, चतुर्थ चतुर्थांश के का कोण है। हमसे कहा गया है यदि ऐसा हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें मान ज्ञात करना है साइन a/2 का। तो हमें विचार करना पड़ेगा इस कोण a/2 के बारे में। ए तो चतुर्थ चतुर्थांश का है, लेकिन a/2 कौन से चतुर्थांश का है बच्चों, पहले हम ये पता करेंगे। तो देखिए हल में आप लिखेंगे क्योंकि 3π/2 और 2π के बीच में है कोण ए, तो हमें a/2 किसके बीच में मिलेगा, 2 का भाग लगा दीजिए। तो ये 3π/4 लेस देन a/2 लेस देन पाई, यानी कि a/2 का मान 135 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से क्या है, छोटा। तो हम कहेंगे कि कोण, इसलिए कोण a/2 सेकंड सेकंड चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन a/2 क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए साइन a/2 बराबर हो जाएगा, धनात्मक चिन्ह लेंगे 1 माइनस कोस ए अपॉन 2 के। अब कोस ए का मान रख दीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस 7/25/2। बच्चों हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 18/50, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 9/25, यानी कि ये मान आपके पास आ जाएगा 3/5। ठीक है। फिर देखिए बच्चों आगे इसके भाग दो में आपको निकालना है कोस a/2 का मान। ये कैसा होगा, ऋणात्मक। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर आप हल में लिखेंगे क्योंकि a/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में है, इसलिए कोस a/2 बराबर हो जाएगा माइनस में रूट ऑफ 1 प्लस कोस a अपॉन 2। रख दीजिए मान, तो यह आ जाएगा कोस a/2 बराबर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 7/25 अपॉन कितना, 2। 25 और 7 कितना होता है, 32 होता है। तो ये आ जाएगा 32/50, यानी कि 16/25, और ये मान आ जाएगा आपके पास -4/5। इस तरीके से आप कोस a/2 का मान निकाल सकते हैं। फिर देखिए आपको कहा गया है कि tan a/2 का मान भी निकालिए। तो यहाँ पर हल में आप कहेंगे कि tan a/2, चाहे तो आप सूत्र लगा लीजिए, चाहे तो आप ये लगा दीजिए, साइन a/2 अपॉन क्या, कोस a/2 होता है। साइन a/2 का मान कितना है, ये है बच्चों 3/5, और इसका मान कितना है, -4/5 है कोस a/2 का। तो यह आ जाएगा माइनस का 3/4। ये 5 से ये 5 कट जाएगा बच्चों। tan a/2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 17 के सभी भाग हल कर सकते हैं बच्चों, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।